सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा प्रियंका नुटक्की। तो 19 साल की है ये प्रियंका नुटक्की, जो कि अभी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कहां से हैं ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। अब महिला ग्रैंड मास्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी। तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी, क्योंकि हर बार हम लोग पढ़ते हैं भारत के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन थे। आप सभी जानते हो विश्वनाथ आनंद थे, और उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है माइंड मास्टर। और विश्वनाथ आनंद ही हैं जिन्होंने सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, जिसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? पहले 7.5 लाख दी जाती थी, अब 25 लाख रुपए दी जाती है। और अभी 73rd नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? पुरुषों में बात कर रहे हैं तो भरत सुब्रमण्यम बने थे, ये चेन्नई से हैं। अच्छा बताओ, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे खुलेगी? तो आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश हैं, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा है। और अभी हमने पढ़ा था दुनिया के सबसे नंबर 1 जो चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, उनको हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन से बने अभी? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन। और तनिष्का कोटिया का नाम पढ़ा था आपने, गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इनका संबंध है चेस से। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। वैसे इंटरनेशनल चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। और यहाँ से 2 तरह के स्टैटिक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपका जो चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो आंसर होगा 204। और ये जो डब्बे हैं, एक एक डब्बा अगर गिनोगे तो टोटल बॉक्स कितने हैं? 64 है। तो ये ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। फिर बताइए अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 मार्च को। तो याद रखना, हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। इंग्लिश में बोलोगे तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अब ये तो बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। अगर आप पूछो कि राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है और वो कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को। 13 फरवरी को क्या होता है? सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला कहा जाता है। और महिलाओं के दिवस से आपको 2-3 डे मैंने आपको और बताए थे, जैसे कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो 15 अक्टूबर को होता है। एक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वो कब होता है? 25 नवंबर को। और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन क्राइसिस इन साइंस, ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो महिलाओं से रिलेटेड ये डेज है, इनको आप ध्यान रखना। बाकी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मार्च में अभी तक कौन कौन से डे हमने मनाए। देखो 1 मार्च को हमने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया। 4 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। और अभी 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया था। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए माइक्रोसॉफ्ट ये किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना के हैदराबाद में भारत में अपना 4था डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और ये हैदराबाद का जो ये डेटा सेंटर होगा, ये भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर में से एक होगा, और इसे 2025 तक चालू कर दिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले 3 कहां कहां पर है? पुणे में, मुंबई में, चेन्नई में, और अब होगा हैदराबाद में। और देखो हैदराबाद से आपको याद आएगा कि भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में ही। उसके अलावा आपको पता है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुलेगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और अभी स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहां पे किया गया? हैदराबाद में ही, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई स्टेच्यू है। 216 फुट इसकी हाइट है। ये किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य
बाकी माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। वर्तमान में सीईओ सत्या नडेला है और अभी आपने पढ़ा था इन्हें पद्मश्री मिला है। और ये जो बिल गेट्स है ना, अभी इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने अभी एक बुक लिखी है और अब आप लोग बताएंगे इनकी बुक का नाम क्या है। कई बार मैंने आपको बताया, अब आप बताओ। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे टीडी सेट, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा DN पटेल को। अब इंग्लिश में देख लो इसे क्या कहते हैं, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्राई के बारे में, जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है तो ट्राई के बारे में आपने जरूर सुना होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या होता है, जो टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनीज होती हैं जैसे कि एयरटेल, जियो वगैरह, ये तो जब वो इस काम में घुसती हैं तो उसको लाइसेंस चाहिए होता है, तो ये लाइसेंस देती है। बाकी उनकी कॉल रेट वगैरह का ये निर्धारण करने का काम करती है ट्राई, जिसके अध्यक्ष है PD वाघेला। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है वहां पे तो उसका समाधान करने के लिए आती है TD सेट। तो वही TD सेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब उसके अध्यक्ष बन गए हैं कौन? जस्टिस DN पटेल। इनका कार्यकाल कितना होता है? टाइम पीरियड 4 साल का या 70 साल, जो भी पहले हो। बाकी अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। और अलका से याद आएगा, अलका उपाध्याय का नाम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी थी। और उपाध्याय से याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम। किंत्सुगी नाम के नॉवल के लिए इन्होंने सुशीला देवी पुरस्कार जीता है। अच्छा, इसी तरह से आप और क्या पॉइंट लिंक कर सकते हो यहाँ पे? अलका मित्तल से देखो, मित्तल आपने पकड़ा, मित्तल से बन जाएगा गीता मित्तल। गीता मित्तल नाम सुना था ना भी आपने? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों, एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और गीता मित्तल से आपको गीता गोपीनाथ का नाम भी याद आ जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ये बन गई हैं। तो इस तरह से चीजों का आप लिंक कर करके को रिलेट करते हुए पढ़ोगे ना, चीजों को याद रखना आसान रहेगा। और भविष्य में जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे और इनमें से कोई भी एक नाम आएगा तो आप क्या करोगे, चीजें आपकी सारी को रिलेटेड है, लिंक्ड है, एक बार मेहनत करने की जरूरत है, तो आप ये सारे नाम अपने आप ऑटोमेटिकली सारे नाम रिवाइज करोगे, तो ये इसका फायदा होता है। बाकी माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है ये। बाकी धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी थी। अच्छा, कुछ और नाम मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक तरह का टेस्ट होगा अब आप लोगों का, आप लोग उत्तर बताते जाओ। असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी थी? तो आंसर होगा अजंता नियोग। और असम से याद आएगा, असम की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? वॉयलेट बरुआ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी थी आइना राणा। फिर बताइए, अभी JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? शांति श्री धूली पुड़ी पंडित बनी है। और इन्होंने किनका स्थान लिया था? M जगदीश कुमार का, जो कि UGC के नए अध्यक्ष बन गए। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG बनी थी नुपुर कुलश्रेष्ठ उनका नाम है। और अभी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी रेखा मेनन उनका नाम है। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी हर्षवंती बिष्ट उनका नाम है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ढाका। ढाका जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की, और यहीं पे स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन हुआ है। अच्छा, इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? विश्व के जितने भी छात्र हैं उन्हें भारत में स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए कि गरीबी किस प्रकार कम हो सके। अच्छा, बांग्लादेश की बात है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, और ढाका में आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा बताओ, भारत जो है सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगाता है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और इनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाता है पश्चिम बंगाल। अच्छा चलो बताओ, अभी जनवरी में हम लोगों ने पढ़ा था 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था? कुजांगल, जिसके डायरेक्टर PS विनोद राज हैं।
और अभी जो आपका ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है उसमें 4 नए देश शामिल हुए थे 2021 में, उसमें बांग्लादेश भी एक था। यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश तो एक साथ शामिल हुए थे और उसके बाद मिस्र भी इसमें शामिल हो गया। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक में सबसे नवीनतम देश कौन सा बना, तो आंसर होगा मिस्र। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, एक तो संप्रीति अभ्यास करते हैं और मेनामती मैत्री अभ्यास भी हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है, तो आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय। तो एमएसएमई मंत्रालय यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री, इसने अभी संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना। इसमें उन्होंने कहा कि जो युवा हैं उन्हें प्लास्टिक कचरा जो है उसके मैनेजमेंट का, उसके रिसाइकल करने का प्लांट लगाना चाहिए। इससे 2 तरह के फायदे होंगे। पहला तो ये हो जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और दूसरा जो युवा भारतीय हैं उनको आजीविका का सोर्स मिल जाएगा, युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ेगी। वैसे एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है, नारायण रणेय। अब एक प्रश्न आपके लिए बनेगा, एमएसएमई दिवस हम लोग कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में जारी एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है, तो आंसर होगा 10 गीगावाट। तो रिपोर्ट का नाम क्या है, एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021, और इसमें बताया गया है कि 2021 में भारत ने कितनी सौर ऊर्जा स्थापित की है, तो आंसर होगा 10 गीगावाट। और इससे पहले 2020 में कितनी की थी, 3.2 गीगावाट। तो आप बात करोगे कि अगर 2020 से 2021 में देखें तो कितनी वृद्धि हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, 212%। तो 10 गीगावाट में पहले स्थान पर है, यानी कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने में टॉप पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। अच्छा आप मुझे प्रश्न का जवाब दो एक, कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन अभी कौन सी बनी है, तो आंसर होगा स्विस एयरलाइन। और हमने पढ़ा था ग्रिड से सोलर एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बनेगा, तो आंसर होगा उड़ीसा का कोणार्क शहर। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। उसके बाद बताइए अभी हाल ही में श्रम मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है, तो आंसर होगा डोनेट अ पेंशन। तो केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अभी उन्होंने 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान अ पेंशन अभियान की शुरुआत अपने आवास से की है और इसे अपने मालिक को दान कर दिया। तो इसमें होगा क्या, जो नागरिक हैं वो तत्काल अपने सहायक कर्मचारियों को, जैसे कि कोई भी हो सकता है, घरेलू कामगार हो गए, ड्राइवर, सहायक हो गए, तो इनमें से किसी को भी पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके वह योगदान कर सकता है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 7 मार्च को। तो वर्ल्ड टेनिस डे ये हर साल मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो इस साल हमने इसको 7 मार्च को मनाया, पहली बार 2013 में इसको मनाया गया था। तो ये जो दिन है ये दुनिया भर में टेनिस के प्रति भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करता है। अच्छा टेनिस से आपको याद आएगा, एक तो अभी मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता था, राफेल नडाल ने। और 2022 में जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेन सिंगल का टाइटल राफेल नडाल ने ही जीता था, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और वुमेन्स सिंगल्स जीता था ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने। और सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बन गए कौन, कार्लोस अल्काराज, ये भी स्पेन के हैं। बढ़ते आगे। अच्छा अब बताइए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया, तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है। ये जो मूर्ति है 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है और इसकी लंबाई कितनी है, 9.5 फुट ऊंची है ये। और आपको याद होगा कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का भी उद्घाटन किया है, जिसकी लागत कितनी है, 11,420 करोड़ रुपए। लंबाई है 33.2 किलोमीटर, जिसमें 30 स्टेशन आपको मिलेंगे। और ये जो पुणे मेट्रो है ये देश की पहली मेट्रो परियोजना है जिसमें एल्यूमिनियम बॉडी के कोचेज हैं, एल्यूमिनियम से बने हैं, तो ये हल्के भी होंगे, तो आप इसे हल्की मेट्रो भी कह सकते हो। तो ध्यान रखना ये पॉइंट भी। बढ़ते आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 6 मार्च को। तो अभी CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसने अभी 6 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। और अभी समारोह में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी हिस्सा लिया। CISF के डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में? शीलवर्धन सिंह है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और नाम में अगर आपसे पूछूं, जैसे कि बताओ पहले तो कि भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख कौन बने? वीरेंद्र सिंह पठानिया बने। और BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय अरोड़ा हैं। और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल हैं। और अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिश्री बने। BSF के डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। CRPF के कौन है? कुलदीप सिंह हैं। और NDRF के कौन है? अतुल कारगर हैं। अभी असम राइफल्स के भी बने थे, प्रदीप चंद्रन नायर उनका नाम है। वैसे असम राइफल्स का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शिलोंग में, इसी को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे, चलिए बताइए मार्च 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी 7 और 8 मार्च 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन ये बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। इसका जो पिछला संस्करण है वो दुबई और UK में हुआ था और इस बार बेंगलुरु में हुआ। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो आंसर होगा मिताली राज। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। और अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे आपको इनका PDF मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।